फाइलम पॉलीफेरा इन वन शॉट। आज हम इसके करैक्टर्स, क्लासिफिकेशन, यूनिक फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस को पढ़ने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज़ प्रीति हियर और आज हम इन सारे सब टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं फाइलम पॉलीफेरा के। बिल्कुल एक वीडियो में आपको फाइलम पॉलीफेरा एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइलम पॉलीफेरा है क्या। तो दीज आर द पोर बियरिंग एनिमल्स, एज द नेम इंडिकेट्स, पोरी मीन्स पोर्स एंड फेरिन मीन्स बियरिंग। तो ऐसे एनिमल्स जो कि पोर बियर करते हैं वही फाइलम पॉलीफेरा के अंदर आते हैं और उनको स्पॉन्जेस कहा जाता है। दीज आर द लोएस्ट मेटाजोन्स प्लेस्ड इन सब किंगडम पैराजोआ। तो इसके बाद जो स्पॉन्जेस की एक स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पैराजूलॉजी, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्पॉन्जेस आर मेराइन एक्सेप्ट वन फैमिली ऑफ अबाउट 150 स्पीशीज। दीज आर ग्रेटली वेरी इन देयर लाइफ स्पेन एंड इन देयर साइज। ये साइज़ में वेरी कर सकते हैं, लाइफ स्पेन में वेरी कर सकते हैं, और ये जनरली जो ओरिजिनेट हुए थे वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो है ओरिजिनेट हुए थे। देयर फॉसिल्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ अबाउट 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। दीज आर लाइफलेस एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये दिखते तो प्लांट लाइक है बट एक्चुअल में क्या है, ये एनिमल्स है, इसलिए इनको क्या कहा, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, बट देयर एनिमल नेचर वॉज फर्स्ट रिकोगनाइज्ड बाय एलिस। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म कॉइन की थी, ये सारे आपको याद रखने होंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द टर्म पॉलीफेरा वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट। तो ये थी बेसिक से इंट्रोडक्शन फाइलम पॉलीफेरा की, जिसमें हमें कुछ ही 2-4 चीज़ें याद रखनी है कि ये पोर बियरिंग एनिमल्स है, इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को पैराजूलॉजी कहा जाता है, कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुई थी तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड, और टर्म किसने दी थी ये भी आपको याद रखनी है, रॉबर्ट ग्रांट ने। अब हम बात करते हैं इसके जनरल करैक्टर्स की, किसकी बॉडी फॉर्म कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, साइज़ कैसा है, सिमिट्री कैसी है, बॉडी वॉल कैसी है, तो ये सारे देख लेते हैं। तो बॉडी फॉर्म की बात करें हम तो ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू वेस्ट, लाइक कि सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। तो इसके एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पॉन्जिला हो गया, यूस्पॉन्जिया अगर स्फेरिकल है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो जो फाइलम पॉलीफेरा के अंडर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो क्या है, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनमें होती है। उनमें कोई भी टिश्यू नहीं होता, उनमें ऑर्गन नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, जैसे कि हमारे अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं पाई जाती। साइज़ की बात करूँ, दीज वेरी इन दियर साइज रेंजेस फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। ठीक है, इनके साइज़ की बात भी हम देख लेंगे। तो यही छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, यही छोटे छोटे कंसेप्ट्स है जो आपको याद रखना है। सिमेट्री की बात करें, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी वॉल की, तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। इट मीन्स इनमें 2 जर्म लेयर्स होती है, एक एक्टोडर्म एंड एक एंडोडर्म। तो हमें तो पता है कि जिसमें 2 जर्म लेयर्स होगी वो क्या होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगे। इट मीन्स फाइलम पॉलीफेरा में जो भी स्पॉन्जेस आते हैं, स्पॉन्जिला, साइकिन, वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। अब उनमें क्या क्या पाई जाती है, उनमें पिनेकोडर्म एंड क्वेनोडर्म पाई जाती है, विच आर कॉलर सेल्स। तो क्वेनोसाइट्स से क्वेश्चंस पक्का बनता है कि कॉलर सेल्स कौन सी है जो लाइन करती है साइकिन को, स्पॉन्जिला को, तो वो कौन सी है, क्वेनोसाइट्स है, क्वेनोडर्म है। ओके, फिर पोर्स की बात करें, थी सर पोर बियरिंग, हमने पहले ही बात की। इट मीन्स ये पोरस है, इसमें 2 टाइप के पोर्स है, ओस्टिया एंड ऑस्कुलम। हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। अब बात करेंगे यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम पॉलीफेरा की। तो हमने क्या बात की, प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पोर्स, एक ओस्टिया और एक ऑस्कुलम। सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ये हमने पढ़ लिया। प्रेजेंस ऑफ एस्केनॉइड और साइकोनॉइड ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम, कॉलर सेल्स प्रेजेंट है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों प्रेजेंट है। एब्सेंस ऑफ माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी, presence of spongocoel, inversion occurs during development, invaginations and pinacoderm and quenoderm present है। ये तो कुछ यूनिक फीचर्स थे जो आपको एकदम से टिप्स पे याद होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। This ingoing water current helps in following metabolic functions of a sedentary cycle.
brings food for nutrition, brings oxygen for respiration, brings sperms of another sponge for reproduction. The outgoing water current also helps. ये तो थी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमने पढ़ ली। अब इसके कुछ MCQs को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैनाल सिस्टम इज़ अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ, तो इसमें आंसर्स पहले से लगे हैं, तो इसका आंसर है पैराजोन्स। टिश्यू आर एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ, हमने पहले ही बात कर दी कि स्पॉन्जेस में टिश्यूज़ तो होते ही नहीं है, वो तो सेलुलर होती है, सेल बेस्ड होती है। पॉरीफेरा इज़ नॉट करेक्टराइज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सारे तो आपको दिख रहे हैं, पॉरीफेरा के फीचर्स है, करेक्टर्स है। यूस्पोंजिया बिलोंग्स टू क्लास डी स्पॉन्जियाई। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।